हेलो दोस्तों, राम राम। किया हो? सारा स्वस्थ होगा, मस्त होगा, तंदुरुस्त हो। दोस्तों आज आप क्लास ले गया क्या लैब असिस्टेंट भर्ती 2026 खातर। दोस्तों एंग अंदर आप PYQ क्वेश्चन को जिक्र करांगा तो वीडियो में लास्ट टाइम जुड़ा रही हो। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन चालू करा। पहला क्वेश्चन है का कूट यानी कि ए और आर दोनों सही है। कूट देड़ा दोस्तों बांगा नीचे 10% है, 10% आऊंगा आप जिक्र करांगा तो वीडियो में लास्ट टाइम जुड़ा रही हो। पहलो कूट है कि ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए और आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 3 नंबर है ए सही है परंतु आर गलत है। 4 नंबर है कि ए गलत है आर सही है। दोस्तों तो पहलो क्वेश्चन जिक्र करा। पहलो क्वेश्चन की आज को पहलो क्वेश्चन है कथन ए है कि भरतनाट्य को आगम परंपरा का नृत्य माना जाता है। यानी कि भरतनाट्य का जो आगमन है वो परंपरागत नृत्य माना जाए। कारण की है कि आर भरतनाट्य की उत्पत्ति तमिलनाडु के मंदिरों में देवदास परंपरा से हुई है। क्या अपन बुझना रहे है का ए आर दोनों सही है। बात दोस्तों सही है क्योंकि दोस्तों एंग आगमन परंपरा नृत्य माने जाए और भरतनाट्य की उत्पत्ति तमिलनाडु के मंदिरों यह बात भी सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। आ बात सही है कारण ओ आपनो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करा कि अजंता की गुफाएं मुख्यतः जैन धर्म से संबंधित है। आ बात गलत है दोस्तों। अजंता की गुफा बात जैन धर्म को नहीं एंगे कारण ए गलत हो जाएगो। अजंता की चित्रकला में जातक कथाओं का चित्र मिलता है। आ बात है सही है यानी कि ए गलत है और सही है। तो दोस्तों ए वीडियो में लास्ट टाइम जुड़ा रही हो। लास्ट में थाने प्रश्न आएंगी जमा एकदम गंठड़ी बता दूंगा तो ए वीडियो के लास्ट में दोस्तों थाने 5 इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताऊंगा और 5 टॉपिक बताऊंगा जका लैब असिस्टेंट के अंदर सारणु ज़्यादा पढ़ने की संभावना है। और अंदर थाने लास्ट में बताऊंगा कि आप कौन सा वह टॉपिक है 5 जगह जिक्र का बा लास्ट का मायने बताऊंगा पहला कौन बताऊंगा एंगा कारण लास्ट टाइम वीडियो में जुड़े रहने है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तबला अवनद वाद्य की श्रेणी में आता है। और आ बात सही है। तबलो क्यों है एक अवनद यानी कि चमड़े को बनेड़ो है। अवनद वाद्य यंत्र वे होते हैं जिन्हें चमड़ा मंड कर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। आ बात भी सही है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, सही व्याख्या करता है आर ए की। क्यों दोस्तों तबलो एक अवनद वाद्य यंत्र। आ बात सही है। अवनद वाद्य यंत्र जिनमें चमड़ा मंड कर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। आ बात सही है। अगले क्वेश्चन की बात करा। अगले क्वेश्चन नंबर 4 है कथन है क्या कोणार्क का सूर्य मंदिर नागर शैली में है। आ बात है सही है। नागर शैली के मंदिरों में गोपुरम का होना अनिवार्य लक्षण। आ बात गलत है यानी कि ए तो सही है आर गलत है। ए सही है आर गलत है कारण हो जाएंगे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करा मधुबनी चित्रकला में प्राकृत रंगों और गेरू का प्रयोग होता है। आ बात है सही है। मधुबनी चित्रकला बिहार के मिथाली क्षेत्र की लोक कला। आ भी बात सही है परंतु दोस्तों एंग अंदर आर है वो एक ही स्पष्ट व्याख्या कौन करना रहे हो यानी कि सीधी सीधी बात कौन बताना रहे हो एंगे कारण ए आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या कौन करना रहे हो। अगले क्वेश्चन की बात करा आप का दुपंदर गायन शैली मुगल काल की देन है। आ बात गलत है, स्पष्ट गलत है। आ बात जमाई गलत है। तानसेन धूमरपद शैली के सबसे प्रसिद्ध गायक कौन? तानसेन धूमरपद शैली के सबसे प्रसिद्ध गायक थे। अब बात सही है यानी कि ए तो गलत है आर सही है एंगे कारण और सही आंसर हो जाएगा यानी कि ए गलत है आर सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें आप कुचिपुड़ी नृत्य भागवत मेला परंपरा महत्वपूर्ण है। आ भी बात सही है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है जिसे पुरुष की स्त्री पात्र निभाती है। आ भी बात सही है कारण ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। आ बात सही है कारण वो सही आंसर है हो जाएगो। दोस्तों आप कथन कारण का प्रश्न यहाँ ले गया एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती के अंदर कथन कारण का सारणों ज़्यादा क्वेश्चन बनया। तो दोस्तों कथन कारण का पक्का बनेगा एक आवरोई अवरोई आवरोई क्वेश्चन बना रहा यानी कि लैब असिस्टेंट भर्ती के अंदर कथन कारण का और अवरोई का सारणु ज़्यादा क्वेश्चन बनने का चांस है क्योंकि पीछा अपनी भर्ती हुई 18
अप्रैल ने कृषि पर्यवेक्षक यानी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2026 हुई। बैंक अंदर सानों ज्यादा पूछा के जाना क्वेश्चन क्या कथन कारण का बुझा क्वेश्चन क्या बुझा अवरोही अवरोही गए कारण आप अवरोही अवरोही और कथन कारण का क्वेश्चन ले गया यहाँ जूं जूं दोस्तों पैटर्न चेंज होना रहे बैंक हिसाब आप प्रश्न ले गया अगले क्वेश्चन की बात करा। अगले क्वेश्चन है का स्तूप बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थापत्य प्रतीक है। आप बात है सही है। सांची का स्तूप सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया। अभी बात है ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगले क्वेश्चन की बात करा कि वराली चित्रकला में मानव आकृति यहाँ त्रिभुज से बनाई जाती है। आप भी बात सही है। वराली चित्रकला महाराष्ट्र की जनजातीय कला है जो चावलों के आटे से दीवार पर बनती है। आप भी बात सही है। आर ए की दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करा का अगला क्वेश्चन है कथन। कथन तो ये है कि सितारों को अमीर खुसरो ने इजाद किया। आप बातें सही है। सितारे एक तत्ववादी यंत्र है जिसमें तारों को छड़कर ध्वनि निकाली जाती है। आप बात सही है यानी कि ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। क्या किए बुझे दोस्तों आपने क्या सही व्याख्या नहीं कर रहा और कर रहा है दो ही शब्द ध्यान रख रहे हैं। दोबारा बता दूं क्या कर रहा है नहीं कर रहा है दो शब्द में अपन पूरा फोकस रखना है। तो आज को अगलो क्वेश्चन बगी बात करा आप इब दोस्तों आप जिक्र करांगा अवरोही अवरोही क्रम के बारे में। तो दोस्तों ए वीडियो में लास्ट तक जुड़ा रही हो थाने बतायो मैं पीछे भी बतायो वीडियो शुरू होता ही क्या लास्ट में अंदर 5 ऐसा टॉपिक बताऊंगा दोस्तों जब सालों ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है। आज को पहले क्वेश्चन की बात करा अवरोही अवरोही गो है आरोही अवरोही गो आरोही छोटो बड्डो अवरोही बड्डो छोटो यानी कि अवरोही क्यों है आरोही आरोही की बात कर लिया सालों पहला। आरोही क्यों है छोटो बड्डो क्यों है छोटो बड्डो यानी कि आरोही कितना शब्द है 3 यानी कि 3 उच्चार का नहीं जानो। आ बात क्यों होगी अवरोही की आरोही की बात करा कहेंगी अवरोही की अवरोही में कितना शब्द है 4 यानी कि 4 3 का नहीं जानो यानी कि बड्डा छोटा का नहीं जानो बहन के दांगा अवरोही। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित लोक नृत्यों को उनके उद्गम क्षेत्र के उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाइए। उत्तर दक्षिण में लगानो है। सारणों पहला कौन सो आज घूमर है सारणों पहला घूमर है वह बाद में किया होगो चरी चरी गठ घूमर आज यानी कि 2 4 ऑप्शन नंबर सी है अपना सही आंसर है। और जेगो दोस्तों तो एंगो सही क्रम कौन सो जेगो घूमर नृत्य कटा गो है उदयपुर गो चरी नृत्य किशनगढ़ गो बोवाई उदयपुर गो या जोधपुर दोनों आंग अंदर है कालबेलिया पाली जालोर के अंदर है। दोस्तों आप जितना भी ले गया रहा कुछ न्यू मान लो बांगो सटीक जानकारी ले गया रहा और सागर सागर न्यू बताऊंगा था ना का ओ कठू उद्गम हो है एंगो कठू संबंध है वो सारो बताऊंगा यानी कि आप न्यू कोनी का सीधा 5-10% ले के आ गया वीडियो के अंदर और सीधा ही दे दिया क्या ऐड लो अरे सीधा ही उत्तर करा दिया कौन सा ला अपने क्लास में आप पाएंगे सटीक जानकारी देंगा सही उत्तर बताऊंगा पेपर में आना प्रश्न बनाएंगा न्यू कोनी का बाल नू एक ही प्रश्न करना अपनी वीडियो के अलावा। अगले क्वेश्चन की बात करा इन चित्र शैलियों को कालक्रम में पुरानी से नई क्रम में लगाइए। के बुझ लियो दोस्तों का पुराना नए क्रम में पुराना नए क्रम में यानी कि पुराना नए में सारणों पहला कौन है दोस्तों का मेवाड़ शैली है। सारणों पुरानी कौन सी है मेवाड़ शैली। फिर कौन सी है मारवाड़ शैली मेवाड़ कौन सा है डूंगरपुर बांसवाड़ा को आसपास यानी कि प्रतापगढ़ को क्षेत्र डारो बहन क्या कहते हैं मेवाड़ मारवाड़ जैसलमेर को आसपास जैसलमेर जोधपुर को क्षेत्र यानी कि 2-1 ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर हो जाओ। मेवाड़ कटक हो 1700 मेवाड़ कटक कद की है 17वीं शताब्दी की मारवाड़ की यानी कि 17वीं शताब्दी के अंत की बात होने वाली है। बूंदी भी अंत की है। किशनगढ़ 18वीं की है कारण 2-1-3-4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें इन मेलों को वर्ष में आने वाले क्रम में जनवरी से दिसंबर लगाइए। आप पर के बूझ लियो प्रश्न को दोस्तों चयन को ये क्वेश्चन
का पेपर के अंदर क्वेश्चन बनना चेंज है तो आप दोस्तों अपनो यूट्यूब चैनल श्याम गोस्वामी पर जितनी भी क्लास आ दोस्तों वह देख ले करो, क्योंकि सारी की सारी जिये ही एग्जाम को पैटर्न चेंज होना रही क्लास भी बई तरह चेंज होना रही है। क्वेश्चन भी दोस्तों सेम का सेम ही आओगा। अपना न्यू कोनी का सीधा ही बूझ लियो का राजस्थान का लोक नृत्य वो भी अपनी क्वेश्चन आओ क्लास के अंदर है, और अपने अंदर न्यू भी टॉप टॉप क्वेश्चन बन सका है। इन मेलों को बरस में आने वाले क्रम में जनवरी से दिसंबर लगाइए वो भी दोस्तों मनस का क्वेश्चन, यानी कि छोटों आपा न्यू सोच लें वो प्रश्न बने को नहीं वो अपनी क्लास के अंदर है। आपा न्यू कौन सोच का ए भी प्रश्न बन सका है वह भी अपनी क्लास के अंदर आवा। न्यू ना सोच लियो कि दोस्तों का ए क्वेश्चन बने ही को नहीं। आप सोरो क्वेश्चन और दोरों क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, यानी कि सारा टाइप का क्वेश्चन करना रहा। जनवरी में कौन सा ऊंट महोत्सव सारणों पहला ऊंट महोत्सव आओ, यानी कि 4 2 3 ऑप्शन नंबर 1 आपने सही हो जाएगा। ऊंट कदा है जनवरी के अंदर, फिर गणगौर मार्च अप्रैल के अंदर, गणगौर कदा मार्च अप्रैल यानी कि होली के बाद में, फागण के बाद में यानी कि चैत के अंदर आज। तीज कदा जे सावन के अंदर, सावन कौन सो मावण हो सावन कौन सो है सावन कौन सो है 7वां 8वां, सावन कौन सो है 7वां 8वां। पुष्कर कदा जे नवंबर के अंदर आज एंगे कांड दोस्तों देख लो सही व्याख्या करा कि आप व्याख्या और करा कि ऊंट महोत्सव कदा जनवरी के अंदर, गणगौर कदा मार्च अप्रैल के अंदर, तीज कदा सावन के अंदर, पुष्कर और मेड़ो कदा नवंबर के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करा, इन वाद्य यंत्रों को छोटे से बड़े क्रम में लगाइए। छोटे से बड़े क्रम में यानी कि आरोही अवरोही क्रम में लगाना है। आरोही अवरोही सारणु छोटो किए हुआ दोस्तों, सारणु छोटो किए हुआ वह वो है मंजीरो कटा मान से पैर के अंदर मान देते हैं। फिर बात कहाँ फिर क्या अड़गोजो क्या नाक के अंदर बजावा बांसुरी टाइप में। फिर क्या जे रावण थो यानी हाथ में गाली बजावा तंग तार आई इतनिया किया बता तंग यहाँ बजा वो तार आई इतनिया। फिर क्या जो नगाड़ा जका युद्ध के समय बाजता ढोला इतनिया हो बड्डो, यानी कि बहन एक डंडी हो मोटी सारी बेहूँ बजा वो के जे नगाड़ो। अगले क्वेश्चन की बात करा इन दुर्गों को ऊंचाई के आरोही क्रम में लगाइए। ऊंचाई के आरोही क्रम में, ऊंचाई के आरोही क्रम में यानी कि सारणु पहला बडोड़ो दुर्ग लगाऊंगा, फिर छोटियो फिर बहु छोटो वह सारा का सारा आप लगाऊंगा। सारणु बड्डो कौन सो आजे को, सारणु बड्डो आजे को कुंभलगढ़ दुर्ग है यानी कि 2 नंबर है। फिर क्या जगह चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, फिर आज को मेहरानगढ़ है, फिर जैसलमेर यानी कि कुंभलगढ़ की दुर्ग की ऊंचाई कितनी माने जाए 1100 मीटर है। यानी कुंभलगढ़ की कितनी है 1100, चित्तौड़गढ़ की 580 मीटर ऊंचो है, मेहरानगढ़ की तो आ जाएगो 125 मीटर, जैसलमेर की तो आ जाएगो 250 सेंटीमीटर है, 250 मिलीमीटर टिल्ले पर है यानी कि टिल्ला पर है। वो कौन सा दुर्ग है जका ऊंचाई के आधार पर सारणु ज्यादा है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करा, इन त्योहारों को तिथि के आरोही क्रम में लगाइए। यानी कि आरोही क्रम में यानी कि जनवरी दिसंबर बुझ लियो दोस्तों अपन क्या कहेंगे जनवरी दिसंबर यानी कि चेतु फागण ताई बुझ लियो। पहला क्या मकर संक्रांति कदा है जनवरी के अंदर, होली कदा है मार्च के अंदर आवे, फागण की पुण्य यानी कि मार्च के अंदर आओगी 2 नंबर आओगी। फिर क्या आओगी, फिर रक्षाबंधन आओगी कदा आओगी सामण में यानी कि 7वां 8वें महीने की बात आ गई, यानी कि 8वें महीने की आ गई 8वां महीनो टिप गयो यानी कि 8वें महीने की बात आ गई। 7वां महीनो मान लो तो मान लो 7वां 8वां महीनो आ गयो रक्षाबंधन। फिर दीपावली आ गई, दीपावली कार्तिकी मास ने यानी कि क्या 10वें में आवे, क्या 10वें के लास्ट में आज यानी कि क्या 11वें के पहला 10वें के लास्ट में 28 यानी कि दिसंबर नवंबर के अक्टूबर के बीच में आ जाए। यानी कि 1 2 4 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर 1 आप लोग किया जाओ सही आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करा का इन लोक देवताओं के मेले को पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाएंगे। यानी कि पश्चिम में पूर्व में लगानो, सारणु पहला जैसलमेर लेनो है, फिर आप लेनो इन्हें धौलपुर लेनो है,
फिर के लिया धौलपुर यानी कि जैसलमेर धौलपुर का क्रम में लगानो है। जैसलमेर यानी कि जैसलमेर में क्या जाओ रामदेव रो, फिर क्या जाओ कोल्लूमंड जोधपुर आ जाओगी ना, फिर आ जाओ जोधपुर यानी कि पाको बाबू जी कठुआ कोल्लूमंड हुए तेजो कटा प्रबचन नागौरू देवनारायण कटा भीलवाड़ा सिंध के अंदर यानी कि एक आ जाएगो, फिर 3 आ जाएगो, 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर है हो जाएगो। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करा इन स्थापत्य शैलियों का कठिन दोबारा रामदेव रो कटा दोस्तों जैसलमेर के अंदर पाबूजी कोल्लूमंड जोधपुर के अंदर तेजो प्रबचर नागौर के अंदर देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करा इन स्थापत्य शैली का निर्माण ब्रश के अवरोही क्रम में लगाइए यानी कि ब्रश का अवरोही क्रम में, अवरोही को मतलब किया हुआ है कि दिसंबर लेके जनवरी का क्रम में यानी कि बड्डा छोटा क्रम में यानी कि ये बचा लड़ना रही है 2026 ले गए पीछे पीछे लगाना पहला 2026 लगाऊंगा फिर 25 लगाऊंगा फिर 22 लगाऊंगा फिर 21 लगाऊंगा यहाँ लगानी है। फिर उम्मीद भवन कद हुआ है 1943 को, पहला पोत के लिखाऊंगा उम्मीद भवन कद हुआ है 1943 को, फिर क्या है हवा महल 1799 को यानी कि उम्मीद भवन हवा महल 4 2 लगाओ ऑप्शन नंबर 1 आपने सही आंसर है हवा महल। फिर विजय स्तंभ आ जाओ कदी बात आ गई विजय स्तंभ की 1448 की, फिर क्या आ जाओ दिलवाड़ा 1133वीं शताब्दी को। अगली क्वेश्चन की बात करा इन जिलों को क्षेत्र के आरोही क्रम में लगाइए। क्षेत्र का आरोही क्रम में यानी कि अपन के बुझन है कि सारणु छोटो जिलो कौन सो है सारणु बड़ो जिलो कौन सो है ओ ध्यान रखना है की कौन रखना। सारणु छोटो जिलो कौन सो आओगे धौलपुर, सारणु बड़ो जैसलमेर में यानी कि पहली पोत आओगे धौलपुर, लास्ट में आओगे जैसलमेर। ऑप्शन में देख लिया एक में सारणु यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही आपने सही हो जाएगा। फिर पहला धौलपुर आ जाओ, फिर जैसलमेर आ, फिर दोस्त आ जाओ, फिर बाड़मेर आ जाओ, फिर जैसलमेर आ जाओ। दोस्तों थाने बता दियो मैं कि क्वेश्चन आओगा अपनी क्लास में क्वेश्चन एक ही कौन बने है। धौलपुर की तो है 3034 किलोमीटर, 2 7 34 32 2 7 34 32 3 4 2 3 यानी कि 3 4 2 यानी कि 2 शब्द है लास्ट में 2 ही मिलेगा। जैसलमेर 1 यानी कि जैसलमेर तो 1 को 38401 38401 सारणु बड़ी संख्या कौन सी है 38 तो 38 हो गया जैसलमेर में। बाड़मेर में 37 मेर सारा मेर कहीं करे से 28 की मेर कहीं करे 28 की यानी 28 327 और आगे की आगे वर्ग किलोमीटर में सारा इनको इन बोलियों को बोलने की अवरोही क्रम में लगाइए। दोस्तों आरोही अवरोही का क्वेश्चन लेके आ रही हूँ जका आपने कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2026 के अंदर बने सारा का सारा थाने बेरो है कि पेपर देखे होगो थे दोस्तों। बैंक अंदर आरोही अवरोही कथन करने का सारणु ज़्यादा क्वेश्चन बनया जब लोग ट्रिक भी जचा दी हमें तो कथन और कारण ने लूटा आरोही अवरोही में क्या दम था हमारी तो पेपर ही बांग कमज़ोर हुआ जहाँ कृषि पर्यवेक्षक का था। दोस्तों यहाँ लोग ट्रिक भी जचाई यानी कि शायरी भी बनाई आप भी फिर क्यों पीछे रहा आपनो ही बकार सिलेक्शन होना चाहिए लैब असिस्टेंट के अंदर एंगे कार्ड क्वेश्चन आप जमा टॉप का दासू तरीका नहीं क्या रहे कि है कि इन बोलियों को बोलने वाली संख्या के अवरोही क्रम में लगाइए यानी कि सारणु नीचे नीचे के बोले जाएगी सारणु ऊपर ऊपर यानी कि सारणु पहला कौन सी चालू हुई यानी कि सारणु पहला और तो नाम लगाऊंगा स्वरूपोत में सारणु पहला कौन सी बोली का मारवाड़ी फिर आ जाएगी ढूंढाड़ी फिर मेवाड़ी फिर आड़ोती एंगे कारण 1 2 4 दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 अपना सही हो जाओ। दोस्तों आज की वीडियो थाने किया लगी कमेंट करके जरूर बताइए और अपने चैनल श्याम गोस्वामी सब्सक्राइब कर लो ताकि आना वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों मिला आप अगली वीडियो में जब तक राम राम।